मालिक तू न छॾेज आऊं जियां तो आसरे। मालिक तू न छॾेज आऊं जियां तो आसरे। सभई पाड़ूं सूरजूं हिकु लहज़े मंझि लटेज। हिकु तूं मुंहुं न मटेज ॿियो लोक मटियो त घोरियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में अव्हां खे दिलि जी गहराइनि सां भलीकार। हिन प्रोग्राम में अव्हां जो मेज़बान डॉक्टर मखदूम बिलावल। अस्सलाम वालेकुम, मां सैम खान आफरीदी टीवी क्लिनिक में तव्हांजी मेज़बान। उम्मीद तो कयां तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदा, तंदुरुस्त हूंदा, सेहतमंद हूंदा ऐं अल्लाह तबारक व तआला जे बाझ करम सां सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारे रहिया हूंदा। अॼु जेको टॉपिक खणी असीं अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थिया आहियूं, इंतिहाई दिलचस्प टॉपिक आहे ऐं ॿारनि जे करे ई ॿारनि ते ई उनजो जेको आहे उहो बुनियाद ई ॿारनि ते ई असीं डिस्कशन कंदासीं। इन जे हवाले सां हिकु इंग्लिश जो जेको आहे उहो लिटरेचर जो लेखक आहे, उन चयो आहे त असीं ॿारनि खे सेखारींदा आहियूं त ज़िंदगी कीअं गुज़ारबी आहे, पर ॿार असांखे सेखारींदा आहिनि त ज़िंदगी जो असल मक़सदु छा आहे। वरी कंहिं हिकु ॿिए जेको आहे उहो इंग्लिश पोइट ॿार खे ईअं जे लाइ ईअं चयो आहे त हिन दुनिया खे जेकॾहिं ॿारनि जे बग़ैर असीं तसवुरु कयूं त असांखे क़ब्रिस्तान लॻंदो। त इन्हनि तमामु शयुनि खे मद्देनज़र रखंदे असीं सोचो त ॿारनि जी सिहत ते उन ते जेका आहे गुफ़्तगू कई वञे। ऐं हमेशह आउं पंहिंजे मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम्स में बि चवंदो आहियां त जेका बीमारियुनि जी जड़ हूंदी आहे या बीमारी जी शुरूआति थींदी आहे, उहा अक्सर ई घणियुनि बीमारियुनि जी शुरूआति वात खां ई थींदी आहे। त पाण बि थोरो चिल्ड्रेन डेंटल हेल्थ ते यानी ॿारनि जी ॾंदनि जी सिहत ऐं उन्हनि जी बीमारियुनि जे बारे सां अॼु पंहिंजी गुफ़्तगू रखी आहे। ऐं डेंटिस्ट्री जा स्पेशल डॉक्टर असां वटि जेके आहिनि माशाल्लाह सां अॼु मौजूदु आहिनि असांजे स्टूडियो में। सभ खां पहिरियां आउं जेकॾहिं तारुफ़ करायां त असां सां गॾु मौजूदु आहे डॉक्टर आमना सलीम। पाण माशाल्लाह सां डेंटिस्ट्री फील्ड में काफ़ी अरसे खां ख़िदमतूं सर अंजाम ॾेई रहियूं आहिनि। गुरू मंदिर ते डेंटल क्लिनिक आहे, उते ख़िदमत सर अंजाम ॾेई रही आहे। उन सां गॾोगॾु पेशेंट्स सां ॾाढी सिंसियरिटी ऐं उन हवाले सां को ॿार अची वञे त उहा त अञा वधीक हिकु इंट्रस्टिंग जेका शइ हूंदी आहे। डॉक्टर आमना सलीम, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है। टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। असां सां गॾु मौजूदु आहे डॉक्टर तलत नूर। पाण माशाल्लाह सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त ग्रेजुएशन लेवल ते गोल्ड मेडल हासिलु कयो, काफ़ी टैलेंटेड यंग डॉक्टर आहे। अगेन पेशेंट्स ऐं मरीज़नि सां जेकॾहिं सिंसियरिटी जी ॻाल्हि कजे त उहा बि ऐं काफ़ी सुठी नॉलेज बि आहे। ऐं पाण माशाल्लाह सां हिकु पंहिंजी क्लिनिक जेके आहिनि उहे हलाइनि पियूं ऐं डेंटिस्ट्री जी फील्ड में कुझु अरसे खां वठी हिन में ख़िदमतूं सर अंजाम ॾियनि पियूं, पर कुझु अरसो त आहे पर उहो काफ़ी इफेक्टिव अरसो आहे। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि डॉक्टर तलत नूर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? ठीक है। टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में अगेन आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद, क्योंकि हमने आपके साथ एक ओरल कैंसर पे जो है वो की थी, लेकिन अगेन दोबारा से हम आपको इसमें खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर आमना, आपसे ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि चिल्ड्रेन डेंटल हेल्थ को आम लोगों को आप कैसे समझा सकती हैं और उससे रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं? बच्चों में असल में ज़्यादातर बीमारियां ये होती हैं कि कीड़ा लगना, दांत आगे पीछे आना। माँ बाप को बड़ी परेशानी होती है कि बच्चों के दांत ओवर क्राउडिंग है, आगे पीछे आए हुए हैं, या जगह नहीं होती, जबड़े में इतनी जगह नहीं होती और दांत इतने सारे आ जाते हैं। तो वो इसलिए ये बीमारी होती है। एक तो कंसर्न होता है पेरेंट्स का मोस्टली। बाकी ये है कि दांत में कीड़ा लगना, दर्द होना, मसूड़ों से खून भी आना, सम टाइम बच्चों के ये भी कंप्लेंट्स रहती हैं। लेकिन बच्चे जब दांत निकालने लगते हैं अमूमन उनको सोजिश, खारिश बच्चों को होनी शुरू होती है, जिससे वो चिड़चिड़ापन बच्चों में आता है। वो तो ये भी इरिटेशन इनको होती है। थोड़ा साइकोलॉजिकल बच्चों के साथ करना चाहिए कि उनको चॉकलेट्स देना या किसी चीज़ से कोई गिफ्ट देना, उस वक्त उनको इरिटेशन हो रही होती है। डॉक्टर तलत, आपसे ये तो थोड़ा हमारी जो है ना डाइवर्स हो गई डिस्कशन। वही बात है कि किस उम्र में एक बच्चे को दांत निकलना शुरू होते हैं? देखिए, अमूमन आम तौर पे जो दांत निकलना शुरू होते हैं वो 6 महीने से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 6 मंथ टू 12 मंथ वो ड्यूरेशन है जब दांत निकल रहे होते हैं, लेकिन एज़ अर्ली एज़ 4 मंथ में भी निकल जाता है। कुछ बच्चों में क्या होता है कि वो 12 महीने के बाद भी निकलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि दांत नहीं आ रहे। हालांकि देखिए, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, हर एक का मेकैनिज़्म डिफरेंट है, बॉडी डिफरेंट है। आपकी जो दांतों की इरप्शन है वो मुख्तलिफ हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि किसी की 6 महीने में एक दांत आया है तो दूसरे बच्चे का भी उसी टाइम पे आएगा, वो डिफ़र कर सकता है। बच्चे में वो मुख्तलिफ चीज़ होती है। एग्जैक्टली, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हर चाइल्ड की मुख्तलिफ होती है, हर बच्चा मुख्तलिफ है। कब तक निकलते हैं दांत बच्चों? देखिए, मैंने जैसे बताया कि 6 से 12 महीने एक जो नॉर्मल पीरियड है, टाइम पीरियड बच्चों के लिए, वो 6 महीने से लेके 12 महीने तक है। बट इट मे गो बियॉन्ड 12 मंथ और एज अर्ली एज 4 मंथ में भी वो आ सकता है दांत। ठीक, बिल्कुल। अच्छा, जैसे डॉक्टर तलत ने बताया कि 6 महीने से 12 महीने तक बच्चे को दांत आने चाहिए, लेकिन अक्सर जो पेरेंट्स का कंसर्न होता है वो यही होता है कि इस उम्र तक बच्चे को दांत आ नहीं रहे, तो उसकी क्या वजूहात होती है और उस वक्त पेरेंट्स को क्या करना चाहिए?
उस वक्त पेरेंट्स को इंतज़ार करना चाहिए। आ सकता कितने अरसे तक इंतजार करना ये चाहिए? 6 मंथ्स के बाद जो है टाइम ड्यूरेशन वो देखते जाएं कि कितने नहीं आए। ठीक है। 12 मंथ्स तक मोस्टली वेट करें। सबकी फिजियोलॉजी बच्चों की डिफरेंट होती है, हर किसी का टाइम पीरियड जैसे इन्होंने बताया डिफरेंट होता है। कभी पेरेंट्स बहुत जल्दी वो कर लेते हैं कि हमारे बच्चे के अभी तक दांत नहीं आए, लेकिन उनको इतना वो नहीं करना चाहिए, आ जाते हैं, 9 महीने तक भी आ जाते हैं। ठीक बात। डॉक्टर तलत, आप ये बताएं कि दांत बच्चों को आते हैं तो उनमें क्या कोई बिहेवियरल चेंजेस या फिर कोई जो साइकोलॉजिकल या मैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करूँ, इस तरह की चेंजेस भी उनमें आती हैं? जी बिल्कुल। देखिए, बिहेवियरल चेंजेस के अंदर जब दांत इरप्ट हो रहा होता है, मुंह में आ रहा होता है, तो एक तरह का प्रेशर जो है वो गम्स पे लग रहा होता है। ठीक है। बच्चों को मसूड़ों में महसूस होता है, जिसकी वजह से एक तो वो रेस्टलेसनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, बच्चा बहुत इरिटेट होता है, एपेटाइट कम हो जाती है, उनको भूख नहीं लगती, वो खाना जो है वो ईज़िली नहीं खा रहे होते हैं, उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। और सेकेंडली जो बहुत मोस्ट कॉमन देखा गया है, बाइटिंग बच्चों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब वो हर एक चीज़ पे इवन टॉयज को एग्जैक्टली वो टॉयज को दांतों में होती है, इस वजह से करते हैं। वो प्रेशर लग रहा होता है, दांत जब आ रहा होता है आपके मसूड़ों को वो प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है, जिसकी वजह से इरिटेशन होती है बच्चों को। तो वो इरिटेशन से वो जस्ट प्रेशर को कम करने के लिए वो बाइट करना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है बेसिकली। इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? लाइक इसमें बच्चों को बुखार भी होता है, मोशन भी आ जाते हैं, तो हमें उस चीज़ को दांत निकलने की वजह से होती है। मोस्टली मोशन ही होते हैं। होते हैं बच्चों को, तो हमें फिर उसके लिए दवाइयाँ मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं। मोशन के लिए बुखार हो गया, फीवर हो जाता है बच्चों को। अच्छा, ज़्यादातर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होती है इस टाइप होम्यो में भी हाँ काफ़ी अच्छी दवाई आती हैं, तो वो भी दे सकते हैं। उनका मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? जैसे बच्चे वैसे ही उनके ऑर्गन सभी डेवलप हो रहे होते हैं, नहीं, स्टेरॉइडल थेरेपी होती है, तो स्टेरॉइडल अगर साइड थेरेपी इफेक्ट है भी तो इतना मामूली है कि वो इसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। चलें ठीक है। डॉक्टर तलत, आप ये बता दें कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, जो है वो इसमें जो है वो बच्चा है, अब जैसे उसको विजडम टूथ का आना, तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है विजडम टूथ। हम पहले तो इसको बोलते क्यों हैं, सबसे पहली बात है। तो एक मेरा सवाल है, आम पब्लिक का सवाल है कि अक्ल की दाढ़ उसको बोलते क्यों हैं, और अगर वो नहीं आती तो क्या उसका अक्ल पे भी कोई इफेक्ट पड़ रहा होता है? तो इस तरह से चीज़ों को थोड़ा देखिए, बताइए। ये एक मिथ है। इसको विजडम टूथ कहने की वजह ये है कि ये एक वो वाहिद दांत है, ये उस वक्त आता है जब बंदा बालिग हो जाता है, जब उसमें अकल होती है। दिस इज़ दी ओनली रीज़न। अकल से इसका कोई लेना देना नहीं है कि विजडम टूथ है तो बंदा बहुत इंटेलिजेंट होगा, नहीं है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसा कोई लिंक नहीं है, ये मिथ है। तो इसको ज़रा ख़त्म करना चाहिए। बाकी विजडम टूथ के साथ देखिए बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, क्योंकि अगर मैं एंसेस्टर्स की बात करूं प्रीवियस दौर में जाके, तो जो जॉज होते थे पहले ज़माने में लोगों के, वो बड़े होते थे। थर्ड मोलर जो विजडम टूथ है उसको इतनी जगह आराम से मिल जाती थी कि वो मुंह में इरप्ट हो जाता था। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं विद डेवलपमेंट क्या हुआ, जो ह्यूमन के अंदर चेंजेस आई हैं, आपकी जॉज के अंदर जो चेंजेस आई हैं, जॉ छोटा होता गया। अब थर्ड मोलर को इतना रूम, इतनी स्पेस नहीं मिलती कि वो आपके मुँह में आसानी से निकल सके। तो वो क्या करता है कि बेसिकली उसकी पोजीशन या तो चेंज होती है, वो अमूमन 7 जो उससे पहले वाला दांत होता है उस पर वो प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है, क्योंकि उसको जगह नहीं मिल रही। वो किसी तरह से कोशिश करेगा कि उसको मुंह में आना है, क्योंकि एक दांतों के अंदर एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है, एक फोर्स ऑफ इरप्शन होती है जिसको कहा जाता है, निकलने का जोर जिसे बोलेंगे। एग्जैक्टली। तो वो प्रेशर उस पर लगाता है, तो उसकी वजह से फिर बहुत से मसले विजडम टूथ की वजह से स्टार्ट हो जाते हैं। ना सिर्फ वो विजडम के लिए मसला होता है, बल्कि उससे पहले जो दांत है उसके लिए भी वो मसले होते हैं, सराउंडिंग स्ट्रक्चर के लिए भी। ठीक। बहरहाल नाज़रीन, पंहिंजी गुफ्तगू हिन ते जारी आहे। जेकॾहिं थोरो आउं मुख़्तसरन ॿुधायां त हिन प्रोग्राम में जेको आहे पाण हिन महिल ताईं छा डिस्कस कयो, उन में पहिरीं ॻाल्हि थी आहे त कहिड़ी उमिरि खां ॿारनि खे ॾंद अचणु शुरू थींदा आहिनि। त उन में उमिरि जेका डॉक्टर साहिबान ॿुधाई उहा आहे त 6 महीननि खां वठी 12 महीननि ताईं जी उमिरि में ॿार खे ॾंद अची वञणु खपनि। पर कुझु अहिड़ो मामलात बि थींदा आहिनि जो ॿारनि खे ईंदे ईंदे काफ़ी अरसो थी वेंदो आहे। ऐं डॉक्टर आमना चयो त उन में 9 साल बि उनखे थी सघनि था। असांखे परेशानी ॻाल्हि जेका आहे उहा कोन्हे। उन खां पोइ वरी जेका असांखे जी इन ते गुफ़्तगू थी उहा इन शइ ते थी त अच्छा जेकॾहिं उन में ॿारनि खे नथो अचे त पोइ असांखे इंतज़ारु करणु खपंदो। टी अहम ॻाल्हि इहा हुई त अकुल वारी ॾाट। अक्सर इहा शइ थी वेंदी आहे त अकुल वारी ॾाट पहिरीं ॻाल्हि त अचे छो थी, अचे थी त उनजो एॾो वॾो सूर छो थो थिए, उन में हिकिड़ी जेके उहे घणा इलाही सारा सवालात हूंदा आहिनि। ऐं ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त अकुल वारी ॾाठ न अचे त छा अकुल सां बि उनजो को तालुक़ु हूंदो, त उन ते ॾाढो सुठो डॉक्टर तलत जेको आहे एक्सप्लेन कयो त सभ खां पहिरियां इहा ॾाठ उन वक़्तु ई ईंदी आहे जंहिं वक़्तु ॿार जी उमिरि थी वेंदी आहे अकुल अचण जी, जंहिंखे असां मेच्योर जो हिकिड़ो लफ़्ज़ चवंदा आहियूं। त उन जी उहा मेच्योरिटी ईंदी आहे त उन में उनखे उहा अकुल वारी ॾाठ अची वेंदी आहे। उनजो अकुल सां को तालुक़ु न हूंदो, पर उन उमिरि में उहा निकिरंदी, पोइ उन में सूर छो थिए थो। इन हवाले सां असां वटि जेको आहे उहो माशाल्लाह सां हिकु काफ़ी टैलेंटेड डॉक्टर बि आहे, डॉक्टर फराज़ अनवर साहब।
पाण माशाल्लाह सां सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल आहे औरंगी टाउन में, उन में ख़िदमतूं सरंजाम ॾी रहिया आहिनि। सर सभ खां पहिरियां त अव्हांखे दिलि जी गहराइनि सां ख़ुशि आमदीद चवंदो, वॾी महिरबानी अव्हां असांखे हिते जॉइन कयो। असांजी गुफ़्तगू जारी हुई, उन में आख़िरी जेका असांजो सुवाल आहे उहो असीं तव्हां खां ई पुछणु चाहियूं था, उहो इहो आहे त अकुल वारी ॾाठ जी उमिरि जेका आहे उहा केतिरी आहे, केतिरी उमिरि ते अचे थी, उन सां को अकुल जो बि भला तालुक़ु आहे या उनखे असीं छो था चऊं, वरी उन में एॾो सूर छो थींदो आहे जॾहिं उहा ॾाठ निकिरंदी आहे, त उनजो छा वजूहात आहिनि? पहिरीं त मां पंहिंजो तारुफ़ करायां, मुंहिंजो नालो डॉक्टर फराज़ नवाज़ आहे ऐं मां HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट कतर हॉस्पिटल। ज़बरदस्त। ऐं जीअं तव्हां अकल ॾाढ जे हवाले सां ॻाल्हि कई पई, बेसिकली थींदो ईअं आहे कि नॉर्मली जेकी इरप्शन एज आहे हू हूंदी आहे मोलर्स जी अप टू 12 इयर्स। आख़िर में जेकी ॾाठ इरप्ट थींदी आहे हुनजी एज हूंदी आहे अप टू 25 ताईं। त विज़डम जेके लास्ट हूंदो आहे इरप्ट आख़िरी हूंदो आहे। फाइनली ये थींदो है कि ज़रूरी न है जिसकी अक्लदार नहीं आए कि उसको अक्ल नहीं है, वो मेच्योरिटी के बाद आती है, इसलिए उसको विजडम टूथ कहा जाता है। सही। अच्छा सर, उनमें सूरज की छा वजूहात होती है? देखिए बाज़ औक़ात ये डिपेंड करता है कि विजडम जो है वो इरप्ट कैसे हो रही है, वो स्ट्रेट आ रही है या वो डिस्ट्रोएंगुलेटेड। सिंधी में जेकॾहिं मां हिनखे वज़ाहत कंदो त असांजा सिंधी व्यूअर्स हिन मामले में काफ़ी थी वेंदा। ॾिसो ईअं आहे कि समटाइम हू जॉ जो साइज़ जेको आहे न नंढो हूंदो आहे, ॾाठ जो साइज़ जेकी आहे वॾो हूंदो आहे, हिन करे हू प्रॉपर इरप्ट थी नथी सघे, त या त अॻियां या पोयां हू फासी त उनजे करे क्राउडिंग बि थींदी आहे ॾंदनि में, ॾंद हेठि मथे थींदा आहिनि ऐं हुनखे जाइ मिलंदी न आहे अचण लाइ, हिन करे हू इम्पैक्टेड सूर थींदो आहे त पोइ सर्जिकली हुनखे रिमूव नॉर्मली कयो वेंदो आहे, त हुन खां पोइ उहो मसइलो हल थी वेंदो। बिल्कुलु सही आहे। बहरहाल हिन जो या मथे मसूड़ो बि कॾहिं ईअं बि अथव इनिशियली जॾहिं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इरप्शन अचण माल जेकी आहे मसूड़नि में, हा मसूड़नि में फाथल हूंदी आहे, त बाय द टाइम अची बि वेंदी आहे। अहिड़ी ॻाल्हि न आहे की इम्पैक्शन ई हुजे या फाथल ई हुजे, समटाइम इट्स टाइम हू पाण बि इरप्ट थी वेंदी आहे, पाण ही निकिरी वेंदी है, पाण ही निकिरी वेंदी है। डॉक्टर आमना, आप ये मुझे बता दें कि एक बच्चा है, दांत उसको किस उम्र तक हमने बात कर दी कि इसमें 12 मंथ तक आते, तो बीइंग अ डॉक्टर या बीइंग अ पेरेंट हम उसको कब बोल सकते हैं आप भाई ब्रश स्टार्ट करना शुरू कर दें, और ब्रश की क्या क्वालिटी होती है, किस तरह से हो जाए? बच्चों के लिए तो सॉफ्ट ब्रश ही यूज़ करने चाहिए, जब उसको सेंस आ जाए कि वो मुंह में ना इंगल्फ करे, वो सेंस आ जाए कि वो कुल्ली कर सकता है, तो उस वक्त हमें बोल देना चाहिए कि आप ब्रश कर लें। सिर्फ पानी से करा दें, बस इनगल्फ ना करें, उसको ये सेंस आ जाए कि मुझे कुल्ली कैसे करनी है। हाँ, निगल ना ले। लेकिन डॉक्टर साहब अक्सर लोग कहते हैं कि उनकी पॉलिश खराब हो जाती है, दांतों की जो ओरिजिनल पॉलिश है वो 5-6 साल के बच्चे की। ये मिथ है, ऐसे कुछ नहीं होता, पॉलिश खराब नहीं होती। अक्सर माएँ जो है वो यूज़ नहीं करवाती हैं, कहते पॉलिश जो है ओरिजिनल। नहीं, ये मिथ है, पेरेंट्स को कराना चाहिए छोटी उम्र से। जब उनको सेंस आ जाए कि हमें कुल्ली कैसे करनी है, इनगल्फ नहीं करना, पानी को निगलना नहीं है, तो उस वक्त से उनको स्टार्ट करा दें ब्रशिंग। भले टूथपेस्ट ना दें, पानी से कुल्ली कराएं, हाथ से साफ़ करवाएं, कुछ ना कुछ कराएं, सफाई रखें ताकि दांतों की सफाई रहे। अच्छा, अगर इस बीच में डॉक्टर साहिबा ने बताया कि इस एज तक हम देंगे ताकि वो निगल ना ले, तो इस बीच में अगर उनको जैसे दांतों का कीड़ा लगना, या फिर अक्सर ऐसा होता है कि वो बच्चे फीडर यूज़ करते हैं, तो उसमें वो फिर उनकी बैक्टीरिया की एक जो है ना होती है, और उस पर उनके फिर दांत या तो है कि गलना शुरू हो जाते हैं, जैसे हम ये कहते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि किस एज से दें, किस तरह के ब्रशेज़ होते हैं, और अगर बीमारी होती है तो उस वक्त पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चों में ब्रशिंग स्टार्ट आपने उस वक्त स्टार्ट करें जब फर्स्ट टूथ एरप्ट हो जाए, ठीक है। जो बच्चों का ब्रश आता है वो हमारी तरह नहीं होता, वो बेसिकली सिलिकॉन बेस्ड होता है, जो कि फिंगर ब्रशेस होते हैं, और वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर वो बच्चे के गम्स पे लग रहे हैं, मसूड़ों पे लग रहा है, तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो शुरू में जब वो टोडलर एज है उसकी, यानी दांत निकलना शुरू हो चुके, 1 to 3 years वाली एज है, पेरेंट्स को चाहिए कि वो ब्रशिंग बच्चों को करवाएं, वो खुद से करवाएं। एग्जैक्टली, खुद से करवाएं, भले वो सिर्फ प्लेन ब्रश हो, लेकिन इट शुड बी क्लीन, साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद वो उसे कुल्ली करवा दें। लेकिन जब वो प्री स्कूल एज में बच्चे आ जाते हैं, जो कि अमूमन एज है वो 3 to 6 years वाली एज है, जब वो प्री स्कूल एज में होते हैं,
उस वक्त बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही होती है, वो लर्निंग कर रहा होता है। तो उस टाइम पेरेंट्स को चाहिए कि सुपरवाइज्ड ब्रशिंग कराएं, मतलब बच्चों को वो ब्रश दें लेकिन अंडर सुपरविजन वो कराएं, और उस टाइम से वो फ्लोराइड टूथपेस्ट देना शुरू करें। क्वांटिटी वो हम ऑब्वियसली हमारी तरह नहीं होगी, उस वक्त जो क्वांटिटी है वो पी साइज होता है, जो कि बहुत ही मामूली सा होता है, दाने ठीक है? जितना हो। जी बिल्कुल पी साइज का होता है। आप उसके साथ करवाना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि टीथ के लिए फ्लोराइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ बड़ों के दांतों के लिए नहीं, बल्कि बच्चों बेबी टीथ के लिए भी बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट होता है। तो एज सून एज फर्स्ट टूथ इरप्ट हुआ आपने ब्रशिंग स्टार्ट करानी है, बट शुड बी अंडर सुपरविजन। आपने करना। अच्छा, इसमें ये है कि जैसे दांतों का कीड़ा लग गया एक बच्चे को, अब हमें क्या करना चाहिए? मतलब इंतजार करना है? वैसे भी वो दांत गिर तो जाते हैं। हाँ देखिए, गिर तो जाते हैं, लेकिन गिरने का भी एक स्पेसिफिक एज है, हर एज में तो नहीं गिरता। अमूमन 6 साल की उम्र से दांत गिरना शुरू होता है और परमानेंट दांत जो हैं वो आना शुरू होते हैं। तो अगर तो बच्चों के दांतों में कीड़ा लग गया है तो आपको चाहिए आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करें एज सून एज पॉसिबल, चाहे कोई क्या भी उम्र कितनी भी हो बच्चे जी, की। अपार्ट फ्रॉम एज आपको विजिट करना चाहिए। उसकी वजह ये कि देखिए बच्चों के दांत को उनकी जगह पे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो जल्दी शेड हो जाते हैं, वक्त से पहले वो गिर जाते हैं, तो क्या होता है कि वो स्पेस जो नेचुरली होती है दांत की मेंटेन होती है, वो स्पेस लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से जब परमानेंट दांत आते हैं वो उनको जगह सही नहीं मिलती, वो टेढ़े मेढ़े आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल हाँ। जो नेचुरली कुदरत ने हमारा निज़ाम रखा है कि एक दांत के पीछे उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है, वो वहीं निकलेगा। जब वो वहीं निकलेगा और वो अपने टाइम पे गिरेगा। अगर वो पहले गिर रहा है तो ऑब्वियसली अलाइनमेंट चेंज होगी, वो क्राउडिंग की तरफ दांत जाएगा या फिर स्पेसिंग की तरफ भी जा सकता है। इवन जॉ की जो डेवलपमेंट होती है बच्चों में वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। बहरहाल हमारी इस पे गुफ्तगू जारी होगी। डॉक्टर फराज साहब, हमारी तरफ अचूं था असांजी गुफ्तगू हले पई ॿारनि खे जेको आहे न उहो अगरि मिसाल जे तौर ते उन जे ॾंदनि में को कीड़ो लॻी वञे थो, पहिरियां त असां उनखे ब्रुश करण जी इजाज़त कॾहिं ॾियूं ऐं सजेस्ट कयूं, ऐं इहो आहे त ब्रुश नथा कनि, को बि मसइलो थिए थो, कीड़ो लॻी वञे थो, उनजी उमिरि घटि आहे, पोइ उनखे माइटनि खे छा करणु खपे? देखिए, वेस्टर्न कंट्री में ये होता है नॉर्मली कि लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं रिलेटेड बच्चों के दांतों के। इनिशियल स्टेज पे जहाँ उनको ये डाउट होता है कि बच्चों को दांत में कीड़ा लग सकता है, तो वो पहले ही बचपन में डेसिडस दूध के दांतों में वो सीलेंट कराते थे, कंप्लीट दांत के टूथ एंड फिशर्स पे वो सील करा देते हैं ताकि लेटर ऑन उनके दांत में कीड़ा ना लगे। अब स्टेज आ गई, लेट सपोज हमारे पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है कि जब दांत में कीड़ा लगेगा तो उसको रिमूव कर दिया जाए, जो कि बिल्कुल गलत है। हर दांत की एक जबरदस्ती तो हाँ, हर दांत की एक स्पेसिफिक एज होती है। वो शेड परमानेंट टूथ नीचे से आके उसको हिट करता है, फिर वो शेड करता है, तब दांतों में क्राउडिंग नहीं होती, एक दूसरे के ऊपर दांत नहीं अच्छा, चढ़ते। पर असांजा जेके सिंधी व्यूअर्स आहिनि, अवांजी सिंधी जा ॾाढा मुहतात आहिनि, चवंदा डॉक्टर साहब सिंधी में ॻाल्हाए त मज़ो अची वेंदो। भाई मूंसां वॾो मां कोशिशि कयां थो, पर बेसिकली मां तव्हांखे ॿुधायां कि नॉर्मली अगर दूध के दांतों में डेवलपमेंट पे इतना इफेक्ट पड़ता है, कुछ बच्चों के दांत जो हैं वो बहुत, सिर्फ दांतों का मसला नहीं है बच्चों के साथ। आजकल आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं उनके जॉज, जबड़े, मैक्सिला जो है ना वो छोटा है या बड़ा है। कुछ लोगों के बहुत फॉरवर्ड मैंडिबल्स हैं, जैसे ये आगे की तरफ जॉ है, कुछ लोगों के जबड़े आगे की तरफ हैं। इसमें 2 किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक ये प्रॉब्लम होती है कि डेंटल एबनॉर्मलिटी होती है, एक होती है हड्डी की एबनॉर्मलिटी, इसको स्केलेटल एबनॉर्मलिटी है। बच्चियों के पास 9 से लेके 13 इयर्स एज तक हम हड्डी को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने फ्लैट फुट देखा है, जैसे आपने अपनी लेग्स में टेढ़ापन देखा है, उनके शूज़ स्पेशल बनते हैं। इसी तरीके से बच्चों में भी अगर इनिशियल स्टेज पे वो अप्लायंस बन जाए तो हड्डी को हम करेक्ट कर सकते हैं। लड़कियों में फ्रॉम 9 to 13 और लड़कों में फ्रॉम 9 to 15 ईयर्स एज। उसके बाद आप दांतों में 80 साल की उम्र तक करेक्ट कर सकते हैं दांतों को। हड्डी की जो एज है वो एक सर्टेन लिमिटेड एज है। अगर आपको बच्चे में देख रहे हैं कि उसका जबड़ा आगे की तरफ है, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है दांत आगे की तरफ है, आप दांत को करेक्ट कर देते हैं, फिर भी हड्डी बाहर की तरफ होती है। बिल्कुल होता ये है कि उस एज में अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो हड्डी सही कर दी जाए, बाद में 80 साल की उम्र तक आप अगर उसकी पेरिडोंटल मसूड़ों की कंडीशन अच्छी है, दांतों की कंडीशन, तो 80 साल की उम्र तक भी आप दांतों की करेक्शन कर सकते हैं। अब इसमें कैसे ये एबनॉर्मलिटी डेवलप होती है, बहुत से बच्चों में क्या होता है, एक तो हैबिट्स, बुरी हैबिट्स होती हैं, वो पेंसिल बाइटिंग,
थम सकिंग, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट मुंह में रखते हैं, खास तौर पे माएँ कहती हैं बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, दो तरीके से उनको वो या तो वो मोबाइल हैंड ओवर कर देती हैं या उनको फीडर दे देती हैं। फीडर भी बात मेरा फीडर, हाँ, फीडर से भी क्या होता है स्केलेटल एब्नॉर्मलिटी होती है, जॉ नीचे और यूं करके, जैसे थम सकिंग होती है यूं करके नीचे के जबड़े को पीछे की तरफ चला जाता है, ऊपर वाला जबड़ा आगे की तरफ आ जाता है। ठीक, तो ये करेक्ट किया जा सकता है अगर बच्चे को 9 साल से 15 साल के दरमियान डॉक्टर के पास जाएं और उनको बोलें डॉक्टर साहब, क्योंकि उसके बाद हड्डी करेक्ट करना एक बड़ा प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं ऑर्थोगेनेटिक सर्जरी, जिसमें जबड़े को काट के आगे या पीछे किया, बहुत वो मुश्किल हो जाएगा, काफी पेचीदा हो बहुत जाएगा, एक्सपेंसिव, और उसके लिए वो लिक्विड डाइट पे, एक लॉन्ग टर्म के लिए लिक्विड डाइट पे बच्चा जाता है, तब ये करेक्शन। तो 9 से 15 ईयर में डॉक्टर के पास कंसल्ट करें, जॉ की एबनॉर्मलिटी को करेक्ट करें। और अगर बच्चे को अगर उस हैबिट कोई प्रॉब्लम है तो दो उसके तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो कुछ मार्केट में नेल्स अवेलेबल हैं, कुछ ऐसे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं जो बच्चों को थंब पे लगाते हैं तो बच्चे उस चीज़ों को छोड़ दें। पहले तो काउंसलिंग करें, उसके बाद नेल। फिर थर्ड कंडीशन ये है कि आप उसको एक अप्लायंस बनवा के दें, इसको हम हैबिट ब्रेकर कहते हैं, ताकि वो हैबिट ब्रेक हो जाए। तो ये इसका तरीका है। बेहतरीन बेहतरीन डॉक्टर फराज साहब। अच्छा, मां हिनखे थोरो एक्सप्लेन कयां थो सिंधी में अवां जे लाइ त डॉक्टर साहब जेका ॻाल्हि कई आहे, कई त जेकॾहिं ॿार जो बि थोरो जेका आहिनि पाण जंहिंखे सिंधी में ॾियारी चवंदा आहियूं, या हुनजा अॻियां या हेठियूं हिसो हुनजो थोरो अॻिते निकितल आहे, त हुनजा हिकिड़ो डिफरेंट प्रोसीजर आहे। पर जेकॾहिं ॿारनि खे असीं चाहियूं था त ॾंदनि में हुनखे कीड़ो न लॻे ऐं ॾंदनि में माकोड़ी न लॻे, त उनजे लाइ असांखे हुनखे आङूठे जेको थिए थो उनखे चूसण खां बचायो वञे, फीडर हुनखे वात में ॾेई न छॾी वञे, पेंसिल खे चक पाइण जी या कंहिं पेन खे चक पाइण जी आदत, उहो ॻोठनि में ॿार मिटी बि खाईंदा आहिनि, असांखे उन्हनि मां इहे सभु शयूं जेके उन्हनि खे बचायूं वञनि, त इन मां असां ॿारनि खे काफ़ी सारो जेको आहे उहो उन्हनि मामलनि खां ऐं ॾंदनि जी बीमारियुनि खां बचाए सघूं था। ॾिसो, अहम शइ इहा आहे त असांजो ॿार आहे, उनजी तरबियत करणु ऐं उनजी संभाल रखणु असांजो ई कमु आहे। कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं थींदियूं उहे असां अव्हांखे ॿुधाईंदासीं, अव्हां जी ज़िम्मेदारी है तव्हां उन्हनि खे कीअं खणी हलो था। बहरहाल पंहिंजी गुफ्तगू जारी है। डॉक्टर आमना आमे, आप ये बता दें कि एक बच्चा है, टाइम पर जैसे उसके मिल्क टीथ गिर नहीं रहे, लेकिन दांतों का आना तो वो बड़ा टाइम पीरियड के लिए होता है, तो फिर अब उसमें ये होता है कि दांत ना टेढ़े मेढ़े निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन को आप कहते क्या हैं, कैसे मैनेज करना चाहिए, और अगर कोई बंदा गांव देहात में तो उसको क्या करना चाहिए? ये इसको ओवर क्राउडिंग कहते हैं कि अगर आपके पहले के दांत बच्चों के जो प्राइमरी टीथ होते हैं वो मौजूद हैं और पीछे से सेकेंडरी टीथ भी आ रहे हैं, तो उसको जगह नहीं मिल रही। अब वो दांत निकलेगा तो उसको जगह मिलेगी, तो इसलिए या तो उसको एक्सट्रैक्ट करवा दें या फिर इसको सही करवाएं, फिर ऑर्थोगेनेटिक सर्जरी वगैरह जो कह रहे हैं ना, बाद में जो वापस वो होगी। लेकिन कैसे वो दांत मतलब निकाला जाए? डेंटिस्ट से आप कंसल्ट करें, आप जाएं, उनकी एज हो गई है, वो दांत नहीं गिर रहा बच्चे का। और ये भी होता है कि रूरल एरियाज़ में हम लोग, उनकी डाइट अलग है, नहीं उनकी डाइट अलग है, वो लोग सेब को ऐसे ही खा लेते हैं। हम लोग यहाँ पर सेब को इतना डायरेक्ट आगे के दांतों से नहीं तोड़ते। सेब हो गया, अमरूद हो गए, ठीक, उनको सख्त चीज़ खिलाएं बच्चों को। ठीक, तो उसमें क्या मतलब प्रोसीजर्स होते हैं एक्सट्रैक्शन के, और जो है वो एक डेंटिस्ट के तौर पर आप उसको कैसे निकालते हैं बच्चों के दांत को? हाँ, अगर उनका जो टाइम मिट्टी हो होते गया है, अगर उनका टाइम हो गया और पीछे से दूसरा दांत भी मौजूद है, एक्सरे करके देखा जाता है, अगर मौजूद है तो हम फिर निकाल देते हैं उसको सुन करके। ज़बरदस्ती उसमें निकालते हैं? ज़बरदस्ती नहीं, बच्चों को वैसे ही नहीं, बच्चों के अंदर ये डेंटिस्ट का फेयर ख़त्म करने के लिए ये होता है, बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं, बच्चों को 1-2 विजिट ऐसे ही बुलाते हैं देखने के लिए कि आप देखें, कुछ ऐसा नहीं है। बच्चों को इंस्ट्रूमेंट से, हाँ जी, इंस्ट्रूमेंट्स हाथ में देखें कि देखें कुछ भी नहीं है, मिरर है हाथ में, ये वो कुछ पहले बच्चों को आपको सेटिस्फाई करना होता है कि हाँ, उसका डर ख़त्म करें ताकि वो आए नेक्स्ट टाइम आपके पास। बेहतरीन। डॉक्टर तलत, आप मुझे ये बताएं कि एक बच्चा आपकी ओपीडी में आ रहा है, काफ़ी सारे बच्चे ज़िद्दी भी होते हैं और काफ़ी सारे बच्चे डरते भी हैं, तो उस चीज़ में आप किस तरह से असेसमेंट करती हैं? आम डॉक्टर को, जो डेंटिस्ट है, उसको कैसे असेसमेंट करना चाहिए, और डॉक्टर करता कैसे जो उसको नहीं करना चाहिए? तो इस सिचुएशन को आप कैसे बताएंगे आसान अल्फाज में? सही। अच्छा देखिए, सबसे पहले जो है ना, क्लिनिक या ओपीडी जो भी आप कर रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। ठीक है, बच्चों के हिसाब से जब इन्वायरमेंट होता है तो वो एक बिल्कुल काम होना चाहिए ताकि बच्चा कंफर्टेबल सीट हो, सीटें आपकी कंफर्टेबल होती हैं। दूसरा, पेरेंट्स काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ डेंटिस्ट का रोल नहीं है, इट्स बेसिकली अ कोलैबोरेटिव रोल, जिसमें
पेरेंट्स काउंसलिंग, डेंटिस्ट काउंसलिंग एंड इंक्लूडिंग इन्वायरमेंट, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ डिस्ट्रैक्शंस आपको यूज़ करनी पड़ती हैं। सम टाइम आप डिस्प्ले स्क्रीन सामने रखते हैं जो कि अब बच्चों के लिए स्पेसिफिक आती भी हैं, 3D स्क्रीन्स होती हैं वो, उस पर आप कार्टून्स वगैरह उनको दे सकते हैं। उसके अलावा आप इंस्ट्रूमेंट्स जो भी यूज़ कर रहे हैं अब तो वो इस तरह से बनने लग गए हैं जिसमें वो बच्चों की कोई भी फेवरेट कैरेक्टर्स हैं आप उसको उस पर लगा सकते हैं और वो बच्चे उससे ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पहले तो आपको बच्चों को फेमिलराइज करना है उस इन्वायरमेंट के साथ, उसके बाद आपको फोर्स नहीं करना। मतलब लाइक अगर मैं बात करूँ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, तो व्हाट टू डू लिस्ट में आपकी ये चीज़ें आ जाती हैं कि एक कंफर्टेबल एंड काम इन्वायरमेंट होना चाहिए। अच्छा, कंफर्ट जोन दे आप उसको, एग्जैक्टली। और बच्चों को बच्चे के लेवल पे जाके आप ट्रीट करें रादर देन कि आप उनको फोर्स करें या कोई भी चीज़ आप ज़बरदस्ती भी लोग बच्चों की ट्रीटमेंट कर देते हैं जो कि एक मेंटल ट्रॉमा होता है बच्चे के लिए। और फ्यूचर वो डेंटिस्ट से एक इतना खौफ वो बच्चे खा रहे होते हैं कि वो चेयर पे नहीं बैठते, ऐसा भी होता है। तो इन्वायरमेंट सेट करना, बच्चों को उनके लेवल पे आके ट्रीट करना। किसी से डरते हैं हम जैसे डॉक्टर से भी वो डरते हैं। हाँ, वो तो है। वो तो देखिए एक ऑब्वियस सी बात है। जब भी मैंने कहा ये कोलैबोरेटिव रोल है कि आप पेरेंट्स की भी मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को पहले प्री काउंसिल कर दें कि क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, या आप उनको समटाइम प्रोजेक्टर्स में दिखाते भी हैं ट्रीटमेंट्स, या उनके सामने कोई आपका प्रीवियस केस होता है डेंटिस्ट का किसी चाइल्ड के साथ स्पेशली, आप उनको दिखाते हैं एज अ रोल मॉडल। तो फिर वो बच्चा उस इन्वायरमेंट के साथ इतना फेमिलियर हो जाता है कि वो ईजिली ट्रीटमेंट फिर करवा लेता है। नहीं, अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें डेंटिस्ट्री से रिलेटेड कार्टून्स बनाने होंगे और वो बच्चों को दिखाने होंगे तो बच्चे उससे फिर काफी फेमिलियर हो जाएंगे। ऑब्वियसली वो है। वो समटाइम जो यूट्यूब्स वगैरह पे कुछ डेंटिस्ट जो यूज़ करते हैं इंक्लूडिंग मी, मैं भी वो अपने प्रोजेक्टर पे ये चीज़ करती हूँ बेहतरीन बच्चों के। हाँ, वो बातों से लग भी रहा था कि काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर इस मामले में बात करेंगे। डॉक्टर फराज साहब, अवां इहो ॿुधायो त पेशेंट अवां वटि अचे थो, उमिरि उनजी नंढी आहे ऐं डिॼे बि थो त उन काफ़ी वो जेके डेंटिस्ट्री जा हिकिड़ा पंहिंजा आलात पियल हूंदा आहिनि, कीअं उनखे असेस करणु खपे ऐं आम डॉक्टर कीअं असेस करे थो ऐं अवां वरी उनखे कीअं चओ था त यार हीअ न हुजणु खपे, हीअ शइ हुजे, छो जो ॿार ॾाढी सेंसिटिव हिन में उमिरि में अवां वटि ईंदा आहिनि। देखिए, पहले तो मां जेकी आहे मां प्रेफरेंस एक्सट्रैक्शन के त ॾींदो ई न आहियां। बेहतरीन। एक्सट्रैक्शन प्री एज जेकी आहे न हू सही न आहे ॿार लाइ। जॾहिं ॾंद में माकोड़ी लॻे या कीड़ो लॻे, इनिशियल स्टेज में तव्हां हुन में फिलिंग करायो। सही। फिलिंग खां ॻाल्हि थोड़ी अॻिते वधी वई आहे, हू नस ताईं पहुची वियो कीड़ो, त हुनजो पल्पेक्टमी या पल्पोटॉमी थींदी आहे। बेहतरीन। ठीकु आहे, हुन में बाक़ाइदा प्रोसीजर कराए हुन ॾंद खे सेव कयो। जॾहिं हुनजी एज अचे तॾहिं हू पाण शेड करे। ॾंद कढाइण त बिल्कुलु ई मां अगेंस्ट आहिनि। मां आई नेवर एक्सट्रैक्ट ॿारनि जा ॾंद मां न कढंदो आहियां, मां सेव कंदो आहियां ॾंद। हिन करे हू बाक़ाइदा अॻिते वञी फेस जी डेवलपमेंट ते, ॾंदनि जी सेटअप ते असरु थींदो आहे। तव्हां प्री मैच्योर तव्हां ॾिसंदा हूंदव कि इलाही पेशेंट्स में क्राउडिंग थींदी आहे। हिन करे हर डेंटिस्ट जो इहो कॉन्सेप्ट हूंदो आहे कि हू ॾंद कढी छॾियो, कढणो न आहे ॾंद। सुठे डॉक्टर वटि वञी बाक़ाइदा हुनजो प्रोसीजर करायो, हुनखे सेव करायो ऐं हुनजी एज ते हू पाण शेड थिए। बेहतरीन। नॉर्मली जेकी असां वटि प्रॉब्लम थींदो हुनखे चवंदा आहिनि बेबी बॉटल टीथ सिंड्रोम। मायूं जेके मदर्स आहिनि हू खीर में या खंड विझंदियूं आहिनि या शरबत या कुझु सीरप विझंदियूं आहिनि ताकी फ्लेवर्ड थी वञे ऐं ॿारु आराम सां खीर पीए। हा, सभिनी खां ॾंदनि लाइ सभिनी खां ख़तरनाक शइ जेकी हू शइ हू स्टॉप करणु, रुगो सादो खीर पीआरियनि। ऐं मां मदर्स खे हीअ एडवाइस ॿारनि खे पंहिंजो फीड कराइनि, टॉप फीड न कराइनि। बेहतरीन। टॉप फीड थींदो त इहो मसइलो बि न थींदो। टॉप फीड थींदो त डेवलपमेंट जेकी आहे ॿार जी सही थींदी, ग्रोथ ॿार जी सही थींदी। ऐं अॻिते वञी जीअं अॼुकल्ह कद 6 फुट ऐं मुंहुं एतिरो, त वजह ईअं आहे कि हू टॉप फीड करे या ओबिसिटी बि ॿार जेकी ओवरवेट थी वेंदा आहिनि, लिथार्जिक थी वेंदा आहिनि, डेवलपमेंट सही न थींदी आहे। ऐं मदर लाइ सेफ्टी आहे कि हुनखे ब्रेस्ट कैंसर नथो थिए ऐं हाइजीन भी मेंटेन थी थी। त नंबर 1 मदर फीड, नंबर 2 नेवर एक्सट्रैक्ट टीथ, सेव द टीथ। एंड फाइनली को अहिड़ो स्टेज थी वियो आहे, इरप्शन न पई थिए या ओवर टाइम थी वियो आहे कि हू शेड न पियो थिए, त पोइ कढायो। पर खीर वारे ॾंदनि खे, मिल्की टीथ खे सेव करणु इज़ द एक्चुअल गोल ऑफ डेंटिस्ट। बेहतरीन।
ट्रीटमेंट अगर कोई बच्चा जैसे दांत में कीड़ा लगने की वजह से आपके पास बच्चा आ रहा है, तो क्या उम्र में किस तरह की ट्रीटमेंट करती हैं आप? अगर बच्चे के दूसरे दांत आने में बहुत टाइम है तो हम देखते हैं उसको पेन, पहले उसका पेन कितना टाइम अगर मैं बात करूं? अगर 2 साल की उम्र में कीड़ा लगा हुआ है तो दूसरा दांत आने में अभी 4 साल बाकी हैं उसके, 6 साल में आएगा नया दांत, तो उसको हम देखेंगे कि अभी हम निकाल तो नहीं सकते, वही बात के उसमें नहीं निकालना चाहिए आपको। अगर एज नहीं हुई है उसके निकलने की तो अभी मत निकाल, तो फिर हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। उसमें हम पल्पेक्टमी, जो RCT, बड़े लोगों में RCT कहते हैं उसको, पल्पेक्टमी और पल्पोटमी, वो कर सकते हैं, या फिलिंग से अगर हो जाए काम तो हम वो चलाते हैं, या कुछ मेडिकेशंस वगैरह देते हैं ताकि पेन उसका रिलीफ मिले। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मेरा आपसे तल्लत आपसे सवाल है, जब दांत आगे के गिरने की वजह से टूट गए, 4 या 5 दांत बच्चे के गिर गया है, वो टूट गए हैं, तो वो या तो हिल रहे हैं या मतलब उनकी बिल्कुल मतलब लूज़ हो चुके हैं, अब कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाए? या तो उसको ज़बरदस्ती निकाला जाए, अगर निकाला जाता है तो दूसरा दांत आने में कितना टाइम लेगा? अगर वो बच्चा 9 साल का है और 10 साल का, ये एज है अगर उसकी गिरने की। अच्छा, मैं भी यही सोच रही थी कि ट्रॉमेटिक डेंटल इंजरीज, चूँकि डिजीज़ की बात हो रही थी, देखिए ट्रॉमेटिक डेंटल इंजरीज स्पेशली प्राइमरी टीथ के अंदर चिल्ड्रंस में बहुत कॉमन है। According to WHO, around 70% of child experience that traumatic dental injury. तो इनकी तरह के केसेस में क्या होता है कि पहले आपको देखना है कि दांत, या तो दांत पूरा बाहर आ गया, या फिर दांत जो है कौन सा बाहर आया है, प्राइमरी है मतलब वो बेबी टीथ है, या फिर वो परमानेंट आया है। और सेकेंडली टाइम, कितना टाइम है कि वो दांत मतलब लाइक इंजरी हुए हुए और आपको डेंटिस्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। टाइम बेसिकली बहुत क्रूशियल होता है मैनेजमेंट को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। अगर तो वो परमानेंट टीथ है तो हमेशा ये एडवाइजेबल होता है कि आप एज सून एज डेंटिस्ट के पास पहुँचें, लाइक विद इन 30 मिनट्स, या कोशिश करें उससे भी पहले पहुँच जाएँ, तो वो दांत आप वापस से लगा सकते हैं, वो दांत यूज़ कर सकते हैं वो दांत, अगर वो परमानेंट टीथ हैं आपके, ठीक है। और आपको एक बाकायदा इन्वायरमेंट ऑब्वियसली प्रोवाइड करना पड़ता है, जैसे कि अगर आपके पास करीब में मिल्क अवेलेबल है तो आप उस मीडियम में लेके जा सकते हैं डेंटिस्ट के पास। अगर मिल्क अवेलेबल नहीं है आपके पास तो जो स्लाइवा होता है मुंह का, जो बच्चे का स्लाइवा है, आप उसी के अंदर उस दांत को रखें और ले जाएं। इस तरह से आपका दांत सेफ़ हो सकता है। वो तो आगे की ट्रीटमेंट्स होती हैं कि जी उस पर स्प्लिंटिंग होगी, रूट कैनाल होगा या जो भी होगा व्हाटएवर, लेकिन दांत को सेव किया जा सकता है। सेकेंडली ये होता है कि दांत अब पूरा बाहर नहीं आया, कुछ हिस्सा टूटा है, तो उसमें भी आपको रश करना है डेंटिस्ट के पास फ़ौरन से। तो फिर वो जी बिल्कुल वो देखता है कि भाई एक्सपोजर कितना है, क्या जो नसें हैं वो एक्सपोज हो गई हैं इन्वायरमेंट से या नहीं हुई है, या फिर बहुत माइनर सा फ्रैक्चर हुआ है जिसको ईजिली किसी भी फिलिंग से रीस्टोर किया जा सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन एक्सटेंशन ऑफ इंजरी, डिपेंडिंग ऑन टाइम, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ इंजरी, कि कौन सी इंजरी है, कि वो टूटा हुआ है, फ्रैक्चर्ड है, या वो एवल्ज हुआ हुआ है, पूरा बाहर निकला हुआ है, तो इन सब चीज़ों पे ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं फिर। डॉक्टर फराज साहब, अव्हां जे तरफ़ां असांजे नाज़रीन लाइ आख़िरी कहिड़ो अहिड़ो मैसेज आहे जेको तव्हां चओ था त काफ़ी इफेक्टिव मैसेज हुजणु खपे? मुंहिंजी तरफ़ां मैसेज मदर्स खे आहे, जेकी ॿारनि जे ॾंदनि जी परवरिश जी, ग्रोथ जी जेकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, उहा मदर्स जी आहे। बिल्कुलु। पहिरीं मदर रिस्पॉन्सिबल थियनि ऐं पंहिंजो फीड कराइनि। हा, फ़र्ज़ सही कनि। मदर फीड नंबर 1, जीअं तव्हांखे पंहिंजो खीर पीआरनि, टॉप फीड न। को कंडीशन आहे त हू ॿी ॻाल्हि आहे, पर प्रेफरेंस मदर फीड हू आहे। हुन खां पोइ हैबिट्स ॾिसनि पियूं कि को ॿार को हैबिट एडॉप्ट करे पियो त हुनखे स्टॉप कराइनि, ब्रेक कराइनि। नॉर्मली पंहिंजे कंफर्ट खे ॾिसी मदर्स ईअं कंदियूं आहिनि कि हू चवंदियूं आहिनि बसि ठीकु आहे, हा भले ॿार जेके ख़ामोश वेठो आहे, फीडर आहे मुंहुं में पियो आहे, चुप त आहे, हा चुप, हा ही शयूं जेकी आहिनि न, ही मदर्स खे रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन। ऐं सभिनी खां वधीक जेको फ़ाइदो आहे मदर्स खे इहा आहे, जेके इलाही कॉमन ब्रेस्ट कैंसर आहे हुन खां बचिणो आहे त मदर फीड कराइनि, पोइ ॿारनि जी ॾंदनि लाइ बि सुठो आहे थी वञे। डॉक्टर आमना, आपकी तरफ से कोई इफेक्टिव मैसेज हमारे लोगों के लिए?
यही कि बस दांतों का ख्याल करें, कंसल्ट डेंटिस्ट से करने से ना घबराएं। लोग डरते हैं कि नहीं हमें नहीं करना, ये नहीं, लेकिन वो कंसल्ट करें, एक डॉक्टर आपको अच्छा ही मशवरा देगा, कभी आपको गलत मशवरा नहीं देगा। बेहतरीन। डॉक्टर तलत, आपकी तरफ से कोई मैसेज? अच्छा देखिए, पहले तो पेरेंट्स के लिए मैं ये कहूँगी कि अर्ली चाइल्डहुड जो एक हाइजीन डेवलपमेंट होती है ना, वो हैबिट डेवलप करवाएं अपने बच्चों खाने में। पीने का जो ख्याल, खाने पीने इंक्लूडिंग ब्रशिंग, ओरल हाइजीन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी हाइजीन मेंटेन है तो फिर तो डेंटल प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा नहीं होते, बच्चों में भी नहीं होते। अगर वो हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, वो प्रॉपर ब्रशिंग कर रहे हैं एटलीस्ट ट्वाइस डेली, सुबह और शाम, ठीक है। और सेकेंडली, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि वो फीडर मुंह में लेके बच्चे बैठे रहते हैं या सो जाते हैं, तो वो उससे क्या होता है कि एक कैरीज कहलाती है नर्सिंग बोतल कैरीज, जो कि दांतों में वो बॉटल रखने की वजह से, दूध लगा रहने की वजह से होता है। तो उसमें चाहिए कि आप, अगर बच्चा ब्रश नहीं भी कर रहा वो, तो आपको क्या चाहिए पेरेंट्स को कि वो किसी भी साफ कपड़े को लेके क्लोथ से दांत को क्लीन कर दें, गम्स को क्लीन कर दें, ठीक है, फॉर द पेरेंट्स। एंड फॉर द गवर्नमेंट आई वुड से कि आप गवर्नमेंट को चाहिए कि एक तो अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए, ये कैंपेन चलानी चाहिए। सेकेंडली, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, जो कि बच्चों के लेवल पे जाके किसी भी आप स्कूल में कर सकते हैं ईजिली अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ताकि वो आप खुद से वो बच्चा जो है अपनी एक हैबिट डेवलप करे थ्रू कार्टून्स, थ्रू प्रोजेक्टर, मीडिया, अब तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडिंग सोशल मीडिया। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस पे ज़रा ले। और दूसरा मैं कहूँगी कि डिप्राइव्ड कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट को चाहिए एक्शन ले, क्योंकि अगर मैं वैसे अर्बन एरियाज़ में देखूँ तो बच्चे फिर भी ब्रशिंग कर रहे होते हैं, वो इतनी सेंसेस उनमें डेवलप्ड हुई हुई होती है। डिप्राइव्ड कम्युनिटी में क्या होता है, बच्चों को पता ही नहीं है कि कौन से साल से हमें ब्रशिंग स्टार्ट करनी है। तो उनको डिप्राइव्ड कम्युनिटी में एक हेल्थ केयर एक्सेस आसान होनी चाहिए, स्कूलों में भी सस्ते होने चाहिए, एग्जैक्टली। या फिर मंथली आप विजिट रख लें डेंटिस्ट का, कि वो जाके बच्चों को डिप्राइव्ड कम्युनिटी में देख सके। बेहतरीन। अच्छा, सभ खां पहिरियां जेकॾहिं मुख़्तसिर नाम ॿुधायां त असांजी छा ॻाल्हि ॿोल थी, त डॉक्टर जे तरफ़ां त ॾाढो सुठो हिकिड़ो मैसेज हुयो, ॾंदनि जो मसइलो अव्हां खे थिए थो या कंहिं ॿार खे थिए थो त डॉक्टर ॾे वञण खां न घबरायो, अव्हां खे डॉक्टर सुठो ई मशवरो ॾींदो। डॉक्टर तलत जे तरफ़ां काफ़ी इंट्रस्टिंग मैसेज हुयो त जेकॾहिं तव्हां ॿार जी हाइजीन जो, इन्हनि जो ख़्यालु रखंदो ऐं उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ इन्हनि खां कंदो, गवर्नमेंट का ॾाढो स्पेशली उन्होंने हिकिड़ी जगह रिक्वेस्ट कई त जेकॾहिं अवेयरनेस सेशन, हालांकि हम भी इस पर काम कर रहे हैं, तो हम भी अवेयरनेस ही क्रिएट करें और माशाल्लाह से गवर्नमेंट चैनल से ही कर रहे हैं। त असां बि अल्हम्दुलिल्लाह पंहिंजो हिकिड़ी ज़िम्मेदारी खई आहे ऐं अॻिते हली असां गवर्नमेंट खे अञा वधीक हिन मामले में ज़िम्मेदारी खणणु खपे त अवेयरनेस ॾाढी ज़रूरी आहे, ख़ासि तौर ते ॿार जे लाइ। छो जो इंग्लिश में हिकिड़ो चवणु आहे त टुडेज़ रीडर्स आर टुमारोज़ लीडर्स। अॼु जा जेके पढ़ण वारा आहिनि सुभाणे लीडर थी सघनि था। काफ़ी सारे असांजा जेके रहनुमा हुआ मुस्लिम लीग जा, उन्हनि बि नौजवाननि खे, ॿारनि खे रोशन मुस्तक़बिल जो मामार चयो आहे। असांजी ज़िम्मेदारी आहे ख़्यालु रखणी, गवर्नमेंट जी ज़िम्मेदारी उन्हनि जे लाइ रस्ता हमवार करणु। आम माण्हू खे जेतिरो असीं अवेयर कंदासीं ओतिरो हिकिड़ो सुठो थींदो। डॉक्टर फराज़ साहब जे तरफ़ां बि काफ़ी मैसेज हो, डॉक्टर फराज़ साहब पाण बि कुझु ॻाल्हाइणु चाहिनि पिया। मां बिल्कुल एग्री कयां थो ॿिन्हिनि डॉक्टर जी स्टेटमेंट खां, दे सेड वेरी वेल, ऐं अप्रिशिएट कयां थो कि जूनियर्स में एॾो माशाल्लाह एनर्जी आहे ऐं अवेयरनेस आहे, माशाल्लाह। हाँ आहे, बिल्कुलु। गवर्नमेंट त ऑलरेडी करे पई, हिन करे मां तव्हांखे जीअं ॿुधायो कि मां कतर हॉस्पिटल में आहियां, त उते पर्ची फ्री आहे, सर्जरीज़ फ्री आहिनि, स्टरलाइजेशन आहे हर इदारे में, हर सूबे में, हर उते डॉक्टर्स आहिनि ऐं स्टरलाइजेशन बि आहे असां वटि। त पहिरीं त ही जेके पाड़े में डॉक्टर आहिनि जंहिं वटि स्टरलाइजेशन न हुजे उन्हनि वटि न वञनि। हिन करे अॼुकल्ह जेकी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी ऐं जेकी ब्लड रिलेटेड बीमारियूं आहिनि, त पहिरीं डॉक्टर वटि वञी पहिरियों सवाल जेकी इहे कनि, तव्हां वटि स्टरलाइजेशन आहे, रुगो मशीन हुजणु, सफ़ाई जे इंस्ट्रूमेंट जे मशीन में साफ़ थींदा आहिनि, हू हले बि थी या न, रुगो शो पीस जे लाइ त न पई आहे, पर ही शइ इलाही इम्पोर्टेंट आहे। डॉक्टर साहब जे तरफ़ां ॿ काफ़ी अहम शयूं जेके आहिनि उहे असांजे साम्हूं आहिनि। पहिरीं आहे त औरतुनि खे ॾाढो हिन मामले में ख़्यालु रखणु खपे। ॿार इहो आहे तव्हां ॼणो बि था त हुनखे निपाइण जे सही तरीक़े जी जेका आहे उहा तव्हांजी, ऐं जेकॾहिं तव्हां पंहिंजो खीरु पीआरियो था त घणनि ॾंदनि जी बीमारियुनि खां असीं बचाए सघूं था। ॿियो इहो आहे असां में आदत छा आहे, कंहिं दुकान ते वञूं था त उते बि पुछंदासीं अच्छा हिन अटे में मिलावट त कोन्हे, खीर में मिलावट त कोन्हे, त असांखे इहो बि सुवाल करणु खपे ऐं इहो बि करणु खपे त तव्हां जेको हिन में इंस्ट्रूमेंट इस्तेमालु कयो था इहो साफ़ु सुथिरो त आहे। असां हिन में मेडिकल जी ॿोली में स्टरलाइजेशन चवंदा आहियूं, हुन में आम लफ़्ज़नि चवंदा आहियूं जरासीमनि खां पाक आहे, पर डॉक्टर साहब चवे थो त औरंगी टाउन जहिड़े में असां वटि सुठी हिकिड़ी स्टरलाइजेशन जी फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ़्त में सहूलियत मौजूदु आहे, त छो असां प्राइवेट डॉक्टर जी क्लिनिक ते वञी उन्हनि खे पैसा ॾियूं। उन खां पोइ आहे त जिना हॉस्पिटल में काफ़ी सारियूं अहिड़ियूं हॉस्पिटल्स आहिनि जिते ऑलरेडी गवर्नमेंट जे तरफ़ां फैसिलिटीज़ आहिनि, त अचो मिली करे पंहिंजे ॿारनि जी सही तरबियत कयूं, ॾंदनि जी हिननि बीमारियुनि खां बचायूं। छो जो
जो काफ़ी अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेकॾहिं असां हुनखे नंढपण खां वठी कंदासीं त इनशाला ईंदड़ वक़्त में हू बि मूं वांगुरु वेही करे कंहिं PTV जे चैनल ते या कंहिं बि चैनल ते वेही करे अवेयरनेस ॾींदा या हिननि डॉक्टर साहिबान जी तरफ़ मां वेही करे अव्हां जे लाइ ॻाल्हाईंदा त अचो उन्हनि जे लाइ रस्ता आसान कयूं छो जो जीव आहे त जहान आहे तंदुरुस्ती हज़ार नेमत आहे वंस अगेन थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए और इंशाल्लाह असांजी मुलाक़ात थिए थी अॻिए हफ़्ते जेतिरे ताईं इजाज़त ॾींदा अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।